अध्याय 8 विद्वानों की तरह सोचो। अपने हर विचार, हर तथ्य और जो कुछ भी दिमाग में आता है को लाभ में बदल दो। इसे अपने लिए कारगर और उत्पादक बना डालो। बातों के बारे में वैसा मत सोचो जैसी वो हैं, बल्कि वैसा सोचो जैसी वो हो सकती हैं। केवल सपने मत देखो, उनको साकार करो। मैक्सवेल माल्ट। आप संभावनाओं से परिपूर्ण विद्वान हैं। आपके अद्भुत दिमाग में 18 अरब से भी ज्यादा कोशिकाएं हैं। उनमें से हर एक भीतर ही भीतर 20,000 और कोशिकाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में आने वाले संभावित विचारों की संख्या पूरे ब्रह्मांड के अणुओं को मिला लेने पर भी उनसे ज्यादा ही रहेगी। आपके पास अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा विलक्षण गति से सीखने और उसे सहेज कर रखने की क्षमता है। कहा भी जाता है कि जब एक शिक्षित व्यक्ति की मौत होती है तो यह किसी बड़ी लाइब्रेरी के जलकर राख हो जाने के जैसा होता है। आपकी यह लाइब्रेरी आपके दोनों कानों के बीच आपके दिमाग में है। दौलत की उत्पत्ति। संपूर्ण मानव इतिहास में कीमत का निर्धारण जमीन, श्रम, पैसे, फर्नीचर, सामान, मशीनरी और अन्य अचल संपत्ति के जरिए ही होता रहा है। सारी जंग और क्रांतियां इन पर नियंत्रण के लिए हुई हैं। इनको कीमत प्रदान करने वाले शुरुआती लोग वही थे जो विभिन्न संसाधनों को जुटाकर बाजार के लिए उत्पाद और सेवाएं तैयार करते हैं। 20वीं सदी में परिवर्तन इतनी तेजी के साथ हुए हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वर्ष 1900 में अमेरिका में 50% लोग खेतों में काम करके उन 50% लोगों के लिए फसल उगाते थे जो कि शहरों में रहते थे। आज केवल 3% लोग ही खेतों में काम करते हैं, लेकिन फिर भी न केवल अमेरिकी लोगों के लिए ही फसल का उत्पादन कर लेते हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा फसल पैदा कर लेते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका या तो इसका निर्यात करता है या मुफ्त में ही दे डालता है। हम कृषि युग से, औद्योगिक युग से, सेवा युग से होते हुए सूचना युग में पहुंचे और अब हम संचार युग में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे लिए मूल्य का आधारभूत स्रोत अब जमीन, श्रम या अन्य अचल संपत्ति नहीं, बल्कि हमारा ज्ञान, जानकारी और विचार है। जो सबसे बड़ी संपत्ति आपके पास है वो आपके दोनों कानों के बीच बसे दिमाग में ही है। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इसे अपनी जिंदगी को ऊर्जावान बनाने तथा पसंद की हर चीज को हासिल करने के लिहाज से तैयार करके एक असीमित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आज की असली दौलत। आज अमेरिका ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स, उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की सकल कमाई बरसों से इसी धंधे से जुड़ी IBM कंपनी से कहीं ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पूरी तरह से दिमागी ताकत पर ही बनी है। यह कंप्यूटर के भीतर और कंप्यूटर से कंप्यूटर तक टेलीफोन लाइंस, वायरलेस सिस्टम और उपग्रहों के जरिए सूचना के आदान प्रदान को आसान बनाती है। अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं, आपकी मुख्य दौलत हर रोज काम का वक्त खत्म होने पर रात को दरवाजे से बाहर निकल जाती है। आपके ऑफिस की पूरी इमारत भले ही जल जाए, लेकिन जब तक आपके लिए काम करने वाले सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, आप अपने कारोबार को दोबारा आरंभ कर सकते हैं। किसी भी कंपनी या व्यक्ति के लिए उसकी मुख्य दौलत सोचने और उस सोच से परिणाम हासिल करने की वह ताकत है जिसके लिए दूसरे उसको भुगतान करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी दौलत तैयार करने की योग्यता का फैसला आपकी शारीरिक ताकत से ज्यादा आपकी दिमागी ताकत से होता है। शुरुआती पूंजी। बीती हुई पीढ़ियों में किसी व्यक्ति के लिए बड़ी पूंजी जमा करने का निर्माण या सेवा के क्षेत्र में कोई कारोबार शुरू करना आसान काम नहीं था। आज भौतिक संपत्ति में ऐसे पैसे का निवेश एक सिरदर्दी साबित हो सकता है। दूसरी ओर प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव के कारण आज 10 करोड़ डॉलर की निर्माण इकाई भी जरा से ही देर में बेकार साबित हो सकती है। लेकिन आपके दोनों कानों के बीच जो वह बेशकीमती है, यह अनगिनत कामों और उपयोग वाला है। यह लचीला है और इसे बिना किसी सीमा के चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है। हाँ, अगर आप तरीका सीख लें तो। एक अप्रवासी अमेरिका के एयरपोर्ट पर अरबों डॉलर की इंडस्ट्री की योजना के साथ आ सकता है। हो सकता है कि वह कस्टम अधिकारियों के पास जाकर कहे कि उसके पास घोषणा करने लायक कुछ भी नहीं है। दरअसल उसकी पूंजी है और उसका ज्ञान और उसका कौशल। स्थापित हो चुके कई बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों का अमेरिका में इसी तरह से आगमन हुआ। ज्ञान ही वह महत्वपूर्ण संसाधन है। आज कीमत के निर्धारण की आधारभूत इकाई है ज्ञान। चूंकि आपके द्वारा हासिल किए जा सकने वाले ज्ञान की कोई भी सीमा नहीं है, इसलिए आपके द्वारा कमाई जा सकने वाली दौलत की कोई भी सीमा नहीं है। आप जहां हैं वहां से आरंभ कर सकते हैं।
बिना इस बात की चिंता किए हुए कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप अपनी दिमागी दौलत को बढ़ाना आरंभ कर सकते हैं। आप आज ही अपने प्रदर्शन को सुधारने की योग्यता को विकसित करके वे परिणाम हासिल कर सकते हैं जिनके लिए लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार रहें। ज्ञान के बारे में खास बात यह है कि इसे बिना किसी कीमत गवाए 1000 या लाख गुना तक बढ़ाया जा सकता है। यह एक ऐसी इकलौती चीज है जिसके उपयोग की कोई भी सीमा नहीं है। अगर आपके या किसी और के पास कोई ऐसा विचार आता है जो किसी काम को ज़्यादा तेज तरीके से करवा सकता है तो इसे पूरी दुनिया में फैलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और फिर यह लाखों अन्य लोगों को मिल जाएगा जो इसका इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी और काम को बेहतर बना सकते हैं। और इसमें आपने कुछ भी नहीं गंवाया। यह वाकई अद्भुत है। अचल संपत्ति बनाम दिमाग की ताकत। आज बैंकिंग और आर्थिक जगत ज्ञान को संपत्ति के तौर पर स्वीकारने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बैंक केवल किसी अचल संपत्ति के एवज में ही कर्ज में यकीन रखती है। ऐसी चीजें जिनको कर्ज अदा न करने की स्थिति में जब्त किया जा सके। दूसरी ओर, कंपनी की असली संपत्ति को इस तरह से नहीं आंका जा सकता। वह तो वहां काम कर रहे लोगों की सोचने की शक्ति का ही फल है। उसकी असली संपत्ति तो जानकारों की टीम द्वारा प्रतिद्वंद्विता से भरे बाजार में किसी समस्या, नई खोज, उत्पाद बनाने या किसी सेवा के लिए मिलकर किया जा रहा काम है। आपकी कामयाबी में आपके दिमाग की ताकत और रचनात्मकता के इस्तेमाल का बड़ा योगदान होता है। आज हम यह ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे अपने कौशल और सोच में बदलाव से ज़्यादा बेहतर बना जा सकता है। जरा सा परिवर्तन, बड़े परिणाम। कई बार तो आपके सोचने के तौर तरीकों में जरा सा परिवर्तन भी आपके द्वारा हासिल किए जा रहे परिणामों और आपके प्रदर्शन में बड़ा बदलाव ला देता है। ये कतई जरूरी नहीं है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें या फिर कई साल अपने ज्ञान के स्तर को इतना करने में गुजारें कि आपको सम्मानजनक पैसा मिल सके। कई बार तो आपके वर्तमान काम में ही इसी वक्त ठीक वहीं पर जरा सा परिवर्तन आपको चमत्कारिक परिणाम दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घोड़ा किसी रेस को दूसरे घोड़े से नाक के अंतर से जीत जाता है तो क्या इसका मतलब यह है कि पहले स्थान पर आने वाला घोड़ा 10 गुना तेज है? नहीं, जीतने वाला घोड़ा दूसरे से बस 1 नाक बेहतर है। इसी तर्ज पर आपको एक जरा सी मगर सही जानकारी सही समय पर मिल जाए तो वह आपकी वर्तमान परिस्थिति में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अधिकांशतया तो एक जरा सी सोच या अंतर्दृष्टि आपकी पूरी जिंदगी या करियर को ही बदल डालती है।